ट्रॉफी के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी कहते हैं भारतीय मीडिया झूठ पर चलता है, हकाइक पर नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बीसीसीआई ने मुआफ़ी नहीं मांगी, ना कभी मांगूंगा। भारतीय मीडिया की खबरें बेबुनियाद हैं। भारत सियासत को क्रिकेट में घसीट कर खेल की साख्त को नुकसान पहुँचा रहा है। ट्रॉफी देने के लिए उसी रोज़ भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ। अगर भारत को ट्रॉफी चाहिए तो वो ACC के दफ्तर आकर खुद ले जाए। सियासत मुश्किल सफ़र और कठिन रास्तों का नाम है, सियासत खिदमत का नाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर की तकरीब से खिताब। कहा कि पूरा पाकिस्तान से तैयार है, मरी से रिश्ता लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा से मरी दाखिल होते हुए फ़र्क महसूस होता है। किसी को मरी का हुस्न ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्ड सेंटर से गलियात के लोग भी मुस्तफ़ीद होंगे। मरी के स्कूलों की अपग्रेडेशन हो रही है। ख़वातीन के लिए महफूज पंजाब देकर जाएंगे। IMF की पाकिस्तान को पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए 2031 को डेडलाइन। सालाना बुनियादों पर गर्दिशी कर्जा का बहाव 0 रखने की शर्त। गर्दिशी कर्जा का स्टॉक खत्म करने के लिए नजरसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान तलब। जराये के मुताबिक ऑफ ग्रिड कैप्टो पावर प्लांट्स पर ग्रिड ट्रांजिशन लेवी 10% मुकर्रर कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास इलाक़ाई ममालिक के साथ ताउन के फ़रोग़ पर गौर किया गया। तिजारत से महकारी तवानाई और अवामी राबतों को मजबूत बनाने पर मुशावरत। इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान इलाक़ाई सतह पर तरक्की और इज्तिमाई फलाह बहबूद के लिए किरदार अदा करता रहेगा। गज़ा के पानियों में पहुंचने वाले हैं और दूर दूर से इसराइली मिलिट्री शिप्स वो नज़र आने शुरू हो गए। हो सकता है आज रात को हमारे ऊपर वो एक्शन कर ले। आप देख रहे हैं हमने इमरजेंसी हालत के लिए लाइफ जैकेट्स पहने हुए हैं। मेरे मोबाइल को उन्होंने जैम कर लिया है और गुज़िश्ता 36 घंटों से मेरा मोबाइल के ज़रिए से कोई राब्ता नहीं है। गज़ा के लिए इमदादी मिशन पर रवाना। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला हाई रिस्क जोन में दाखिल। इसराइल का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की कश्तियों को समंदर में डुबोने का मंसूबा। इसराइली बहरी जहाज़ों ने बेड़े की 2 मरकजी कश्तियों को घेराव कर लिया है। कम्युनिकेशन अलाज है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने वीडियो पैगाम में कहा, हम गाजा के मजीद करीब पहुंच गए। इसराइल ने मोबाइल फ़ोन जैम कर दिया, शायद दोबारा राब्ता न हो सके। शायद इसराइल आज रात हम पर हमला कर दे। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है फ्लोटेला पर बगैर किसी नुकसान के आगे बढ़ने दिया जाए। उधर इसराइली फौज के गज़ा पर हमले, मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। अल-फलाह स्कूल पर भी 2 मिसाइल दागे गए। गज़ा पर इजरायली इनखला पर खामोशी इख्तियार करना मुमकिन नहीं। इजरायली अफवाज के इनखला पर वसाहत और संजीदा बातचीत की ज़रूरत है। महज असूल काफ़ी नहीं। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मनसूबा भी सिर्फ असूलों की एक फहरिस्त है। हम ऐसा अमन चाहते हैं जो फ़लस्तीनियों के हक़ूक़ और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करे। कतर पर हमले पर इजरायली वज़ीर आज़म की मुआफ़ी को एहसान नहीं, हमारा बुनियादी हक़ था जिसे तस्लीम किया गया। सिंध और पंजाब हुकूमत में लफ्जी गोलाबारी के बाद वफाकी हुकूमत मुतहरिक। नाराज पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें। दोनों जमातों के रहनुमाओं की आज मुलाकात तय पा गई। पीपल्स पार्टी का वफ़द नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेगा। नवीद कमर, एजाज जाकिरानी और दीगर रहनुमा PP वफ़द में शामिल होंगे। ज़ेरे इल्तिवा मामलात, हालिया बयानबाजी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफ़द नायब वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से आगाह करेगा। वज़ीर आला पंजाब और दीगर वज़रा के पीपल्स पार्टी मुखालिफ बयानात पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से खौफ आता है। परफॉर्मेंस का मुकाबला करें, इल्ज़ाम तराशी ना करें। इत्तेहादी ढंग का मशवरा दें तो क्यों नहीं लेंगे, मगर इत्तेहादियों ने सियासत शुरू कर दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरून इमदाद नहीं ले रहे तो ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं। इंतज़ामी मामलात में किसी सूबे का घुसना या सियासत करना कतई नामुनासिब है। ज़रूरी नहीं कि सैलाब के मुतासरीन BISP में रजिस्टर्ड हों। अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि सिंध में सैलाब आया तो हमने कोई सियासी बयान नहीं दिया। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद मुल्क में इस्तेहकाम और आगे बढ़ने में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है।
पंजाब के मामले में कुछ कहूंगा तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने पानी के मसले पर बात की, केनाल पर बात की, मोटरवे पंजाब में बन गई, कराची में नहीं बन पाई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है मौजूदा हालात में बयान देने से गुरेज करें, लोगों के मसाइल हल करने के लिए जो मुमकिन हो वो करना चाहिए। मुजमे और अज़्म बुखारी में फ़र्क है। पंजाब के अवाम इस वक्त तकलीफ में है, हमारा फ़र्ज़ है उनकी तकलीफ दूर करें। अवाम के मसाइल हल करना पहली तरजीह है। अवाम को इलेक्ट्रिक बस नहीं, अपने हालात बेहतर के चाहिए। कराची के लिए 20 अरब रुपए का लॉलीपॉप नाकाफी है। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात में शिद्दत। अली अमीन गंडापुर की अलीमा खान पर इल्ज़ामात की बौछार, पार्टी में ग्रुप बंदी का भी एतराफ़ किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है पार्टी में बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी है। अलीमा खान को पार्टी चेयरमैन बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। माइनस बानी मुहिम और पार्टी तकसीम में अलीमा खान का बुनियादी किरदार है। मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बानी PTI को सब बता दिया, कुर्सी या ओहदे की परवाह नहीं, सच बोला है। इस्तीफे देने वाले सूबाई वज़रा आकिब अली और फैसल तरक़ई से कोई रंजिश नहीं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बानी PTI से फिर तफ्तीश का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म से सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से पूछगिछ होगी। बानी PTI NCCIA के सवालनामे के जवाबात नहीं दे पाए। आगे पहुंच से दूर है, अब पेट्रोल डलवाना तो है, काम पे तो जाना है, रोटी तो कमानी बच्चों के लिए। बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उन्होंने हुकूमत ने अपनी मर्जी चलाई रखनी है, और क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जोर चल रहा है, चला रहे हैं, ठीक है, अवाम के ऊपर इजाफी बोझ डाल रहे हैं, तो उससे अब क्या कह सकते हैं। अवाम का नुकसान है, अवाम का और कोई फायदा है। इस हुकूमत को कम अज़ कम गरीब अवाम वास्ते सोचना चाहिए। मिडिल क्लास का तबका वो तो नहीं डलवा सकता। ये मेरे हिसाब से 80 रुपये भी बहुत महंगा पेट्रोल है, तो कम से कम होना चाहिए पेट्रोल की कीमत। हुकूमत का अवाम को महंगाई का झटका, पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 4 पैसे महंगा, नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, ट्रांसपोर्टर्स का किराए 3% बढ़ाने का ऐलान। अवाम ने भी हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत अपना फैसला वापस ले। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत आईनी बेंच के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अहम सवालात उठा दिए। समाअत के दौरान इस्तफसार किया, एक सिस्टम जिस पर टैक्स होता है, इस पर सुपर टैक्स कैसे नाफिज करते हैं। वकील फरूक नसीम ने कहा, एक इनकम पर डबल टैक्स नहीं लग सकता, इनकम का अंदाजा होगा तो सुपर टैक्स या सरचार्ज लगेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि ये कानून या ऑप्शन कहां से आया। फरूक नसीम बोले, ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि टैक्स देने वाला अपनी मर्जी से दो एक जैसे कानून में से एक के तहत टैक्स दे सकता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। महकमा एक्साइज पंजाब का गाड़ियों के पुरकशिश नंबरों की कीमतें बढ़ाने का फैसला। एक्साइज हुकाम के मुताबिक 64 पुरकशिश नंबरों की बुनियादी कीमतों में 10 गुना इजाफा होगा। डबल नंबरों की कीमत 5,000 से 50,000 की जाएगी। एक और 786 नंबर की कीमत 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए हो जाएगी। DG एक्साइज ने समरी हुकूमत को भिजवा दी।